I'm Dr. Devyani and you are watching Epistasis. So this is the part 2 of animal tissue and यहाँ पे हम लोग CBSE क्लास 11 का जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें बस एनिमल टिश्यू का पोर्शन है, उसमें उसका क्विक रिवीजन कर रहे हैं. सो एनिमल टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप्स: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू. तो इसमें एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है और क्विक रिवाइज कर लिया है. So in this part we will only discuss about muscular and neural tissue. So if you miss that video, just go and see that video also. Okay, so without wasting much time, just get into the video. So muscular tissues are a third kind of animal tissue. So they are long and cylindrical fibers. Okay, so the main thing that means muscular cells or the muscle cells are not round, they are cylindrical and fiber like, thread like structure. So long cylindrical fibers, so that's why they are not called as muscle cells, they are called as muscle fibers. They are arranged in parallel arrays. Okay, so this fine, these cells are also have fine fibrils in it, and this type of fibrils are called myofibrils. and ये जो एक एक सेल है वो बंडल फॉर्म करके रहता है. ठीक है, सो मसल फाइबर्स बंडल फॉर्म करते हैं, मसल बंडल एंड दिस मसल बंडल. सो बहुत सारे मसल बंडल्स इकट्ठे एक आउटर कनेक्टिव टिश्यू से भी अटैच्ड होके रहता है. ओके, सो दिस इज द ऑल अरेंजमेंट ऑफ दिस मस्क्यूलर सेल्स. एंड मस्क्यूलर सेल्स में इनका मेन काम क्या है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सो देयर साइज विल बी शॉर्टन, एंड जब रिलैक्स होता है तो ये नॉर्मल और लेंथन होके इसका साइज ओरिजिनल जो साइज है उसमें आ जाता है. सो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज द मेन फंक्शन ऑफ मस्क्यूलर टिश्यू. एंड ये क्या करता है, बॉडी के कोई भी मूवमेंट, बॉडी पोस्चर के मूवमेंट, चेंज और इवन फॉर लोकोमोशन, ये सारे रोल्स में मस्क्यूलर टिश्यू ही काम करते हैं. राइट, सो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लोकेशन ऑफ दिस मस्क्यूलर टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप: skeletal muscular tissues, smooth muscles and cardiac muscular tissues. Right, so these are of 3 types. So skeletal muscles are mainly attached with skeletal bones like biceps, and they are attached with mainly limb bones. So limb bones के साथ skeletal muscles बहुत ज्यादा attached होके रहता है. Smooth muscles, they are mainly these fibers are taper at both end, and this type of fibers is called fusiform, and इसमें कोई भी striation नहीं होता. So what is striation? स्केलेटल मसल्स में एक डार्क रीजियन, उसके बाद एक लाइट रीजियन, फिर एक डार्क रीजियन, फिर एक लाइट रीजियन. सो ऐसे ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट रीजियंस होते हैं. दैट्स वाई दे आर लुकिंग लाइक स्ट्राइप्ड पैटर्न, एंड दिस स्ट्राइप पैटर्न इज कॉल्ड स्ट्रायशन. सो स्केलेटल मसल्स में स्ट्रायशन होता है, वेरएज स्मूथ मसल्स में ये लाइट डार्क बैंड्स नहीं होता है, इसलिए दे आर लुकिंग देयर सर्फेस इज लुकिंग लाइक वेरी स्मूथ. सो दैट्स व्हाई देयर इज नो स्ट्रायशन. एंड कार्डियक मसल्स, दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू एंड मेनली प्रेजेंट ओनली इन हार्ट. सो कार्डियक मसल्स ओनली हार्ट में ही रहता है. ओके, सो देयर आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ दिस डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स. सो दिस स्केलेटल मसल्स, इसमें स्ट्रायशन होता है, ये बंडल फॉर्म करते रहते हैं इन ए पैरेलल फैशन. ओके, सो पैरेलली दे आर जस्ट बंडल. सो दिस इज द फिगर ऑफ स्केलेटल मसल्स, ये ऐसे बंडल फॉर्म करके रखता है, एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रायशन. इसमें एक ऐसे स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होता है. सो ये टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोजेस सेवरल बंडल्स. सो ऐसे मस्क्यूलर बंडल्स को टफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको फैसिया बोलते हैं, ये कनेक्ट करके रहता है. And they are voluntary. Why voluntary? Because we can move this skeletal muscle according to our wish. That means they are in control of nervous system. So nerve के साथ मसल्स बहुत क्लोजली अटैच्ड होता है, एंड कोई भी नर्वस सिग्नल्स आता है कि कोई भी हॉट सरफेस है, हाथ हटा लेना है, तो ये मसल्स उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं. राइट, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर स्केलेटल मसल. नाउ कमिंग टू द स्मूथ मसल्स, सो दे डू नॉट हैव एनी स्ट्रायशन, दे आर लुकिंग वेरी स्मूथ, देयर फाइबर्स आर taper at both end, and this type of fashion is called fusiform.
and they are mainly present in the inner wall of the hollow visceral organs. So that's why they are also called visceral muscle also. Okay, so smooth muscles or visceral muscle, and cell junctions of this type of muscle fibers hold together and bundled in a connective tissue sheath. So यहाँ पे भी एक कनेक्टिव टिश्यू शीथ रहता है जो दिस टाइप ऑफ बंडल्स को कनेक्ट करके रहता है. सो दिस टाइप ऑफ मसल्स इज स्मूथ मसल. सो यहाँ पे जो दो एंड है ये बहुत टैपरिंग एंड है एंड इसमें कोई भी स्ट्राइशन नहीं है. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स, राइट. सो ये कहाँ रहता है? एग्जांपल इज द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. अगेन ये ब्लड वेसल्स के इनर वॉल्स में भी रहता है. स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये इंटरनल ऑर्गन्स हो गया, इसमें रहता है. एंड दे आर इनवॉलेंटरी. दैट मीन्स वी कैनॉट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ स्मूथ मसल अकॉर्डिंग टू आवर विश. दैट मीन्स दे आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम. सो ये मेन काम क्या है इनका? अगर कोई फूड हम खा रहे हैं, ले रहे हैं माउथ से, सो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है ये थ्रू दिस टाइप ऑफ मसल, स्मूथ मसल के मूवमेंट के थ्रू ये मुंह से throughout the digestive tract pass होता है. So this type of movement is called peristalsis. So peristalsis में smooth muscles help करते हैं, right? So this is they are involuntary, non-striated, and they also help in the movement of food in our digestive tract, right? Again, cardiac muscles. So ये mainly and only heart में रहता है. Okay, and they are contractile, and cell junctions are there to stick with each other, and it also shows a branching pattern. So there are intercalated discs allow the cell to contact as a unit. So यहाँ पे देखो कि यहाँ पे branch form किया है जो यहाँ पे नहीं था. जो skeletal muscles में कोई भी branch नहीं है, सॉरी, स्केलेटल मसल्स में कोई भी ब्रांच नहीं है, लेकिन यहाँ पे कार्डियक मसल्स में एक ब्रांचिंग पैटर्न है. एंड यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क. सो व्हाट इज इंटरकैलेटेड डिस्क? इंटरकैलेटेड डिस्क इज अगेन अ टाइप ऑफ सेल जंक्शन, राइट. सो देयर इज इंटरकैलेटेड डिस्क बिटवीन दिस मसल सेल्स एंड दैट अलाउज वन सेल टू जस्ट get in touch with the other one, right, and forming as a work as a unit, right. So there यहाँ पे लेकिन striation है, तो मसल जो भी आप ये कार्डियक मसल्स है उसमें striation रहेगा, लेकिन ये involuntary होगा. Okay, so we cannot control the function or the movement of cardiac muscles, right, because cardiac muscles वो muscles है, heart एकदम टिल आवर डेथ इसको पंप करते जाना है. तो इसका मसल्स विदाउट रेस्ट हमेशा पंप करते रहते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं. एंड दिस इज नॉट अबाउट, इट इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ एनी न्यूरल कंट्रोल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मसल सेल्स. देन द लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज न्यूरल टिश्यू. So they control over body's responsiveness. Okay, so that means it is hot, the surface is hot, we touch it. Okay, so मुझे पता चलेगा कि okay this surface is hot. So इसका मतलब है फिंगर टिप्स में जो नर्व्स हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं. इसका मतलब वो ये जो डिफरेंट टेम्परेचर है इसको रिसीव करते हैं. So this is mainly done by nerve tubes, and neurons are the unit of neural system and are excitable cells. So neurons are mainly the unit of functional and structural unit of neural system. So neurons, and ये excite होता है अगर कोई भी stimulus, internal stimuli और external stimuli में this nerves or the neurons can be excited. Now neuroglial cells भी होते हैं. So these are rest of the neural system and they are just protect and support neurons. So this is the structure of neurons. So इसमें ये होता है सेल बॉडी, बीच वाला पोर्शन. दिस इज एक्सॉन, जिसमें एक लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है. सो दिस इज एक्सॉन. एंड यहाँ पे और भी कोई बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं. सो दिस ब्रांचेस आर डेंड्राइट्स, राइट. एंड ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने के लिए इसके आउटर साइड में जो सेल्स रहता है, दीज आर न्यूरोग्लियल सेल्स.
Now what happen if a stimuli or the stimulation come from internal or external sources, the neurons can be stimulated, they receive the stimuli, and how they are excited, so they become excited. How? Because there is some electrical disturbance. So electrical disturbance means there is a difference in the voltage of outside the cell membrane and inside the cell membrane. Okay, so this is called electrical disturbance, and it is also called action potential. Now this action potential flows along throughout the plasma membrane of the न्यूरॉन्स. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक न्यूरॉन्स के एक पॉइंट में अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, सो वो थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो एक्शन पोटेंशियल मूव करेगा. एंड नेक्स्ट इट कम्स टू द टिप ऑफ दिस एक्सन, राइट. सो एक्सन के एकदम टिप में आ जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड नर्व एंडिंग्स और न्यूरॉन एंडिंग्स. एंड यहाँ पे small knob like structures होते हैं, so they are called synaptic knobs, right. So synaptic knobs में neurotransmitters भी होते हैं. So different types of neurotransmitters are there. An example of neurotransmitter is acetylcholine. So ये acetylcholine release करता है, and the action potential is now just move to the next neuron, right. So this is another thing, and we will definitely discuss it in the chapter of neural coordination. Okay, so till now this is all about animal tissue. So there are 4 different type of animal tissue: epithelial, connective, muscular, and neural tissue. And this is the overall quick revision of this chapter, and it is mainly from the book NCERT. And just go for different type of questions from different books, and if there is any question which is not written in NCERT book, then you can only just refer your reference, any kind of your reference book. So there is another video in my channel about reference books also, so you can see it. And so this is all about animal tissue. So हम लोग अभी जो भी नीट के क्वेश्चंस आए इस चैप्टर के ऊपर वो नहीं करेंगे, क्योंकि दिस इज अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस. सो ये पूरे सिलेबस खत्म होने के बाद हम लोग ये बाकी पोर्शन जो आउट ऑफ सिलेबस हो गया है उसको भी कंप्लीट करके फिर इस चैप्टर के नीट से रिलेटेड क्वेश्चंस को cover करेंगे. So if you like my video, just subscribe to Epistasis and just hit the like button. Okay, thank you and